दोस्तों आज की वीडियो टोटल होने वाली है किस पे? फॉल सीलिंग पे होने वाली है। देख के आइडिया लग गया होगा। आज हम बात करेंगे ये चीज़ें कि कोई भी फॉल सीलिंग करवाने आप जा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। अगर ये नहीं देखी तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा, आपका काम भी सही से नहीं होगा और भी काफ़ी धोखाधड़ी बोल सकता हूँ। और कुछ टिप्स मैं देने वाला हूँ फॉल सीलिंग करवाने से पहले। पीओपी की ही करवाऊँगा क्योंकि काम सामने आप देख रहे हो पीओपी का चल रहा है। आपको 6 से 7 बातें बताऊंगा, वो मस्ट आपको चेक भी करनी और पता भी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ है कॉन्ट्रैक्टर। देखो, जो भी आपका फॉल सीलिंग करने जा रहा है, आपने किसी को हायर किया, उससे बात कर लो, क्लियर आउट बात कर लेनी है कि क्या आप मतलब देखो रेट चल रहे हैं 80 से 85 रुपये। वो जो आपका डिज़ाइन बनेगा उसकी मेजरमेंट होती है रनिंग फीट में, स्क्वायर फीट में, वो उसकी मेजरमेंट होगी। फिर आता है छत जितने बाय जितने का, 10 बाय 10 का छत है, 100 स्क्वायर फीट है तो आपका 130 से 140 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चल रहे हैं। मतलब अगर 10 बाय 10 का रूम है, अप्रॉक्स 13 से 14 हज़ार रुपया आपका फॉल सीलिंग का खर्चा आने वाला है। ये बात हो गई रेट की। रेट दोनों आपको आइडिया लग गया। और मैं प्रेफर करूंगा कि आपको कौन सा रेट देना है। जो पूरा छत की मेजरमेंट होती है, आप कुछ भी डिज़ाइन बनाओ वो रेट आपको देने, उसमें सही रहता है। उसमें ना कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ़ बना सकता है, डायरेक्ट सिंपल वो प्रोसीजर रहता है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर से आपको बात करनी है कि आप करके क्या क्या दोगे। मतलब 130 रुपया पर स्क्वायर फीट आप रेट ले रहे हो तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। पीओपी उसकी है, मटेरियल उसका है। देखो, जब एक बार डिज़ाइन बन जाता है ना, उसके बाद भी इस पे पुट्टी करके प्राइमर मारना पड़ता है, वो आपने बात कर लेनी है। वायरिंग की आपने बात कर लेनी है कि वायरिंग कौन करेगा, वो सब चीज़ें क्लियर आउट कर लेनी है। वैसे तो 130 रुपये पर स्क्वायर फीट में सिर्फ वो क्या करते हैं, आपको चैनल लगा के देते हैं, पीओपी का पूरा डिज़ाइन आपको करके देंगे। पुट्टी और प्राइमर आपको करवाना है, बिजली का काम आपको करवाना है। ये सिंपल फंडा रहता है। लेकिन उससे रेट और एक्स्ट्रा जो बाद में वो बोलेगा कि नहीं जी ये भी आपका था, वो सब मेन चीज़ जो फर्स्ट आपको कभी भी तैयार करना है वो देख लेना है, उसका पुराना काम देख लेना है। मैं बोलता हूँ हर एक काम, जो भी काम आप घर का करवाते हो, किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो तो उसको पुराना काम देख के ही उसको काम दीजिए। ये मेरा पहला आपको हमेशा के लिए कहना है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। फिर दूसरा, इसी में कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कि 130 से 140 रुपये रेट चल रहा है, ठीक है? कुछ बोलते हैं हम 110 में कर देंगे, 115 में कर देंगे। वो करेंगे क्या? वो करते कुछ नहीं है, मटेरियल बेकार मटेरियल यूज़ करेंगे, मतलब जो चैनल्स हैं इसके। क्योंकि इसमें जो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है वो अगर 2000 रुपये में आ रहा है, जो घटिया क्वालिटी का है वो इनको 900 से 1000 रुपये में मिल जाएगा, तो वो आपको यूज़ कर देंगे। तो ये तो 115 भी वो जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो 80 से 90 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी नहीं है। क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो जाली लगी है, वो चैनल लगे, जो स्क्रू लगे हैं, वो क्रोजन रस्ट पकड़ लेंगे और बाद में छूट जाएंगे। आपकी फॉल सीलिंग में एकदम से गिरेगी थी नहीं, वो ये तो नहीं है कि वो एकदम से गिर जाएगी आपके ऊपर, कुछ नहीं होगा, बस क्रैक्स आने लग पड़ेंगे। फिर आपको मेंटेनेंस उसके, फिर पुट्टी भरो, फिर क्रैक्स आ रहे, तो वो पूरी उम्र का झंझट रह जाता है। तो रेट भले 130 से 140 आपसे ले रहे हैं, उसका पुराना काम देख लो और मटेरियल की क्वालिटी मस्ट देख लो, ये क्लियर कर लेना। दूसरी चीज, फॉल सीलिंग कराने से पहले आपको क्या करना है, एक पूरा प्रॉपर प्लानिंग कर लेना कि आपके रूम में होने क्या क्या वाला है। आपका टीवी कहाँ लगेगा, एसी कहाँ लगेगा। तो अभी दिमाग में आ रहा है कि टीवी और एसी का फॉल सीलिंग से क्या लेना देना। इससे लेना देना ये है, जो भी आपकी वायरिंग होगी वो आप पहले ही इसके अंदर मेन पीओपी का, ये फॉल सीलिंग का काम क्या होता है, एक काम कोई डेकोरेशन के लिए तो अभी यूज किया जा रहा है। पहले यही काम था कि जो आपका कंड्यूट्स होती थी, वायर की पाइप हो गई, एसी के हो गई, वो इसके अंदर दौड़ाई जाती थी, बाहर से कुछ दिखता नहीं था, उसके लिए था। तो आपको भी यही करना है, जो भी कॉपर की वायर पहले पड़नी है या आपकी केबल की तार पड़नी है, तो बाहर में कुछ वायरिंग नहीं दिखे, इसलिए आपको पहले ही उसमें कर देनी है। ये भी आपको क्लियर करना है। दूसरी चीज आती है फैन रोड जो रहती है। फैन रोड में भी काफ़ी दिक्कत आती है। कई जगह क्या किया जाता है, डिज़ाइन बनाने के लिए जो फैन रोड्स होती हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं, तो उसमें जो फैन रोड आपको लगानी है उसकी आपको हाइट देख लेनी है। 1 फीट की लगा रहे हो, 12 इंच की भी आती है, 18 इंच की भी आती है, तो वो सब आपको देख के लगा देनी है। क्योंकि उसकी जब एक बार फिक्स होगी फिर दिक्कत आती है उसको खोलने बोलने में। तो हाइट के हिसाब से आपको रखनी है, कम से कम जो आपका डिज़ाइन होगा उससे 4 इंच भी बाहर निकले तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप ये कर सकते हो।
बाकी चैनल की क्वालिटी के देखनी है, वेट के हिसाब से आते हैं। अगर हम बात करें जो जीपी रॉक है, जीपी रॉक के आपके एरिया में अगर मिलता है, सब मटेरियल जीपी रॉक का लगाओ, काफ़ी अच्छा मटेरियल है जीपी रॉक का, कोई प्रमोशन नहीं है, बेसिक बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्टली एरिया में मिलता नहीं है जीपी रॉक बड़ी बड़ी सिटीज़ में। तो पॉसिबल हो तो अपने जो कॉन्ट्रैक्टर उसको बोलो जीपी रॉक का मटेरियल लगाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो पीओपी रहती है, दो टाइप किस्म की पीओपी आती है। एक पीओपी आती है कि वो जल्दी सूख जाती है। जो जल्दी सूख जाती है, होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को वही चाहिए होती है कि जल्दी काम हो जाए, और एक स्लो सूखती है। तो आपको कंपनी से पता कर लेना है, स्पेसिफिकेशन कर लेनी है, क्योंकि इसका जो 10 kg का बैग आता है पीओपी का, वो 80 से 90 रुपये में आता है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का रहता है 130 से 140 रुपये में आपको मिलेगा, तो वो आपको यूज़ करना है। और अभी काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर फॉल सीलिंग करवाने के लिए ऊपर प्लास्टर की ज़रूरत है। तो सीलिंग में प्लास्टर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब बोलो तो कि ज़रूरी है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। अगर करवा रहे हो तो वो भी ठीक है, सिंगल कोड आप करवा सकते हो 5-6 mm का। लेकिन अगर नहीं भी करवाओगे तो अच्छा है, खर्चा क्यों करना है, क्योंकि आप फॉल सीलिंग करने वाले हो, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और ही क्वेश्चन आते हैं इसमें कि सर पीवीसी की फॉल सीलिंग करवाएं या पीओपी की फॉल सीलिंग कराएं या जिप्सम बोर्ड की करवाएं। ये 3-4 किस्म की मोस्टली आजकल चल रही है, तो किसकी करवाएं। देखो सीधी बात करूँ तो सबसे अच्छी देखने में जो लगती है वो जो आपकी जिप्सम और एमडीएफ को मिला के किया जाता है। एमडीएफ बोर्ड जो आता है, डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, वो भी अच्छी लगती है, पीओपी की भी अच्छी लगती है। और मेरी प्रेफरेंस है पीओपी काफ़ी ज़्यादा एक रॉयल लुक देती है एज़ कम्पेयर टू पीवीसी और जिप्सम बोर्ड। और सबसे सस्ती कौन सी पड़ती है, अगर हम सस्ती की बात करें तो जो पीवीसी की फॉल सीलिंग रहती है वो काफ़ी सस्ती पड़ती है, लेकिन उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है और उसमें जॉइंट्स दिखते हैं, तो इतनी देखने में अच्छी नहीं लगती। तो पीओपी की फॉल सीलिंग करवाओ, लेकिन मटेरियल में उसका ध्यान आपको देना है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड है जो चैनल्स, वो जो जाली वहाँ यूज़ हो रही है उस पर। फिनिशिंग तो आपको कोई भी कारीगर करके दे देगा जो 3 से 4 साल से काम कर रहा होगा, फिनिशिंग वो भी निकाल के दे देगा, लेकिन जो आपको चैनल उसने यूज़ करने हैं वो आपको मेन ध्यान देना है। जो पत्तियाँ स्क्रू यूज़ कर रहा है उस पर भी आपको फोकस रखना ही रखना है। देखो इसमें और एक चीज़ आती है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि एक रूम में कितना खर्चा आएगा। देखो आपको सीधा 130 से मल्टीप्लाई कर देना है अगर लमसम निकालना है आपको। तो आपका 10x10 का रूम है या 10x12 का रूम है, अगर 10x12 का है तो आप पकड़ लीजिए 120 स्क्वायर फीट हुआ, उसको आप 130 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर दीजिए, तो आपको निकल आएगा कि आपका टोटल खर्चा इतना उसमें होने वाला है। और एक टाइम की भी पूछा था, कमेंट आया था कि सर टाइम कितना लग जाता है। तो एक रूम में अगर आपको पीओपी फॉल सीलिंग करवानी है तो आपको अप्रॉक्स 5 से 6 दिन पकड़ के चलनी है, क्योंकि इसमें चैनल लगाते टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब पीओपी की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। और मैं हमेशा कहूँगा कि ये पीओपी फॉल सीलिंग वहीं करवाइए जहाँ आप रहते नहीं हो। अगर घर की कंस्ट्रक्शन हो गई है, अंदर मटेरियल पड़ा है, सामान पड़ा है, फिर वहाँ पे करवाने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा गंद वगैरह, कचरा वगैरह पड़ सकता है। तो पेंटिंग से पहले आपको करवाना है, जहाँ वहाँ नहीं रह रहे हो वहाँ। अगर आपको रह रहे हो वहाँ करवाना है तो आप पीवीसी के साथ जा सकते हो, वुडन के साथ जा सकते हो, तो उसमें भी काफ़ी पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। इस पे पूरी सीरीज़ मैंने एक बनाई थी फॉल सीलिंग पे, पीओपी की फॉल सीलिंग या पीवीसी पे, तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बात की हैं, मतलब हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियो है, उसमें काफ़ी चीज़ें आप सीखोगे। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ। आई होप आपने काफ़ी चीज़ें इसमें से सीखी होंगी। तो ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए। थैंक यू गाइस।